दोस्तों, सोचो एक ऐसा पंजाब जो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर एशिया की सबसे पावरफुल स्टेट्स में से एक था। डिसिप्लिन्ड आर्मी, मॉडर्न आर्टिलरी, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सिर्फ 10 साल बाद वही एम्पायर बिखरने लगता है और 1849 तक पूरा पंजाब ब्रिटिश के कब्ज़े में चला जाता है। आज हम समझेंगे कैसे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1845 से शुरू हुई और 1846 तक की कहानी, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 1849 तक की कहानी, और कैसे एक पावरफुल एम्पायर का एंड हुआ। तो 1801 में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख एम्पायर इस्टेब्लिश किया। उनकी लीडरशिप में खालसा आर्मी जो थी वो बहुत डिसिप्लिन में थी। मॉडर्न आर्टिलरीज वो यूज़ करते थे। पंजाब पॉलिटिकल स्टेबल था। लेकिन 1839 में उनकी डेथ के बाद कोर्ट पॉलिटिक्स, आर्मी, खालसा फौज, इनका इंटरफेरेंस शुरू हो गया और इंटरनल पावर के स्ट्रगल बढ़ गए। मतलब पंजाब में इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई। और जो ब्रिटिश थे, मतलब या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो तो ऑलरेडी पंजाब की तरफ देख रही थी कि पंजाब में टेंशन्स बढ़ रही हैं। और फिर 1845 में ये जो आग थी वो भड़क गई। तब शुरू हुए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की जो मेन बैटल्स थी वो मैंने आपके सामने लिखी है। फर्स्ट जो बैटल थी, बैटल ऑफ मुदकी। ठीक है, बैटल ऑफ मुदकी के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा वो था कि बैटल ऑफ मुदकी लड़ी गई थी 18 दिसंबर 1845 में। ये पहली मेजर क्लैश थी। रात भर लड़ाई चली। सिख आर्टिलरी ने ब्रिटिश को हैवी डैमेज किया, लेकिन एंड में ब्रिटिश बैटलफील्ड होल्ड कर गए। ठीक है, दूसरी जो बैटल थी वो थी फिरोज शाह, बैटल ऑफ फिरोज शाह। ये बैटल एक्सट्रीमली ब्लडी थी। ब्रिटिश ऑफिसर तक मारे गए थे इसमें। सिख आर्मी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, लेकिन लीडरशिप कंफ्यूजन होने के कारण रिज़ल्ट बदल गया। अगर उस टाइम पे लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होती तो रिज़ल्ट कुछ और होता। बैटल 3 जो थी वो थी बैटल ऑफ अलीवल। यहाँ ब्रिटिश प्लानिंग स्ट्रॉन्ग थी। सिख फोर्सेस को रिट्रीट करना पड़ा, अपनी जगह छोड़नी पड़ी और ब्रिटिश कॉन्फिडेंस बढ़ गया यहाँ पे। और जो फाइनल ब्लो था वो था डिसीजिव बैटल, मतलब जिसे कहा जाता है, वो था 10 फरवरी 1846 को। ये एक डिसीजिव बैटल थी। सतलुज के पास सिख डिफेंसिव लाइन टूट गई। ब्रिज कोलैप्स होने से रिट्रीट इम्पॉसिबल हो गई। मतलब जो रिट्रीट करने वाले बंदे थे वो आना बंद हो गए क्योंकि वो ब्रिज कोलैप्स हो चुका था। हैवी कैजुअलिटी हुई और इसके बाद साइन हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, तो जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी उसमें पंजाब टेक्निकली सिख रूल में रहा, लेकिन असली कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में चला गया। जो यंग महाराजा थे दलीप सिंह, वो सिर्फ नाम के रूलर बने रह गए। ठीक है, आगे चलते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो जो ब्रिटिश रेजिडेंट था लाहौर में, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो गुस्सा दिला रहे थे खालसा आर्मी को। खालसा आर्मी का गुस्सा बढ़ने लग गया कि ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट है वो लाहौर में क्यों बैठे हुए हैं, क्यों आगे हुए हैं लाहौर में। ठीक है, पर जो सरदार थे वो डिवाइडेड थे। पंजाब की जो सॉवरेनिटी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। फिर 1848 में जो रिबेलियन शुरू हुआ, ये एक लोकल रिवोल्ट नहीं था, ये सेकेंड वॉर की शुरुआत हो गई थी यहाँ पे। तो तब जो वॉर हुआ वो फर्स्ट वॉर हुआ बैटल ऑफ रामनगर में। ये था चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, और जो रिज़ल्ट इतना इंक्लूसिव था कि मतलब बहुत सारे सिख मारे गए इसमें। मतलब इसमें पर जो सिख मोराल था वो स्ट्रॉन्ग रहा। सिखों ने अपना वर्चस्व नहीं छोड़ा यहाँ पे।
जो इसके बाद बैटल हुआ वो था बैटल ऑफ चिलियांवाला। बैटल ऑफ चिलियांवाला ये भी सबसे ब्लडी बैटल था, इसमें बहुत सारा खून बहा लोगों का। ये बैटल हुआ डेंस जंगल में, यहाँ पे बहुत सारे जंगल थे, डेंस कन्फ्यूजन हुई लोगों को, हैवी कैजुअल्टीज मतलब हुई, सिखों की भी और ब्रिटिश को भी हैवी लॉस हुआ। ये इतना लॉस था कि इसकी खबर लंदन तक पहुंच गई थी कि इसे ब्रिटिश को इतना लॉस हो चुका है, ठीक है। और अगर इस टाइम पे महाराजा रणजीत सिंह जैसी कोई पावर होती तो शायद हम हिस्ट्री किसी और तरह पढ़ रहे होते, हिस्ट्री अलग होती अगर पंजाब यूनाइट होता यहाँ पे तो, ठीक है। जो लास्ट और थर्ड बैटल, फाइनल एंड डिसीजिव बैटल था जो, वो हुआ कब? बैटल ऑफ गुजरात। ये बैटल जो हुआ था वो हुआ था 21 फ़रवरी 1849 को। ब्रिटिश ने हैवी आर्टिलरीज का मैसिव यूज़ किया था यहाँ पे बैटल ऑफ गुजरात में। जो सिख का रेजिस्टेंस था वो पूरी तरह कोलैप्स कर दिया और 29 मार्च 1849 को पंजाब को एनेक्स किया गया, मतलब पंजाब को ब्रिटिश राज में जोड़ लिया गया। और जो महाराजा दुलीप सिंह थे उनको डीथ्रॉन कर दिया गया, ठीक है। और सिख एम्पायर का एंड हो गया यहाँ पे। महाराजा दुलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया। कोहिनूर जो डायमंड था ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। इस तरह 50 साल पुराना पावरफुल सिख एम्पायर ख़त्म हो गया। फर्स्ट वॉर ने पंजाब को वीक किया था, सेकेंड वॉर ने पंजाब को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा ही बना दिया। ये सिर्फ डिफीट की कहानी नहीं है, ये ब्रेवरी, सेक्रीफाइस और पॉलिटिकल मिस्टेक्स की कहानी है। अब एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्या याद रखना है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो एंग्लो सिख वॉर है वो हुई थी 1845 से 1846 तक फर्स्ट, सेकंड हुई थी 1848 में और 1849 तक चली थी, ठीक है। सिख एम्पायर की जो डिक्लाइन है वो महाराजा रणजीत सिंह के डेथ के बाद शुरू हो गई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर आपको याद रखनी है 1846 में हुई थी। और जो पंजाब अनेक्स हुआ था वो कौन सी डेट आपको बताई मैंने? 29 मार्च 1849 को पंजाब अनेक्स हो गया था, ठीक है। और जो पंजाब के लास्ट जो रूलर थे वो थे महाराजा दुलीप सिंह, ठीक है जी। तो यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक का नाम लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए अपनी, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।